शांति 15 जून के ईश्वरीय महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो, हम किसके बच्चे हैं। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। प्रश्न है, बाबा के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है। जवाब, जिन बच्चों ने एक से अपने सर्व संबंध जोड़े हैं, जो एक बाप की याद में रहने की मेहनत करते हैं, किसी देहधारी को याद नहीं करते, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती। अगर देहधारी की याद है तो बहुत रोना पड़ेगा। विश्व का मालिक बनने वाले कभी भी रोते नहीं हैं। आज का गीत है, बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। मेन पॉइंट्स हैं, बाबा की याद में जो रहते हैं उन्हें अतीन्द्रिय सुख भासता है। बाबा कहते, बच्चे ऐसे बाप को ना जानना तो बहुत भारी भूल हो जाएगी, क्योंकि बाबा तो मोस्ट बिलव्ड बाबा हैं। दुनिया में गाते रहते दुख हरता सुख करता, लेकिन वो दुख हरता सुख करता कैसे आते हैं, कौन सा सुख सबको दिया और कब सबका दुख हरा, कुछ भी जानते नहीं। तुम बच्चे अभी यहाँ राजयोग सीख रहे हो, भगवती लक्ष्मी भगवान नारायण बनने के लिए। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा फिर से आया हुआ है, कहता है बाप को याद करो, याद एक ही को करना है, उसी से ही विकर्म विनाश होते। परंतु बच्चे भूल जाते, देहधारी की याद आ जाती। देहधारी की याद से तो कुछ भी फायदा नहीं। बाबा तो कहते माँ मेकम याद करो, किसी भी देहधारी को नहीं करो। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, मतलब एक बाप की याद में कमाई है। सोचो, हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो बाबा को याद करो, ऐसा ना हो फिर बहुत पछताना पड़े। अब बाबा समझाते हैं, मैं तुम्हें पावन बनाने आया हूँ, अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब पतित मत बनो, अब पवित्र बनो। अब बाबा कहते, बचपन के दिन भी भुलाना मत। भूल कहाँ करते हो, जहाँ भूले होती हैं तो फिर कहाँ ना कहाँ चोट लग जाती है। बाबा कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो, ये शरीर भल विष से पैदा हुआ है, वह इनके लौकिक माँ बाप हैं। यहाँ परलौकिक माँ बाप अलौकिक बाप कहा जाता, वहाँ हद का है तो यहाँ बेहद का हो जाता है। बाकी बाबा ने कहा, शिव बाबा का तो ना कोई लौकिक ना अलौकिक ना परलौकिक, कितना फर्क है। एक बाप का बनना मासी का घर नहीं है। ऐसे बाबा से संबंध जोड़ना है, टाइम लगता है, याद करने में बड़ी मेहनत है। अब बाबा कहते, तुम्हें जीते जी मर कर के बाबा का बन, बाबा को याद करना है, तुम्हें स्थायी खुशी में रहना चाहिए। ओहो बाबा, आप हमें डबल सिरताज बनाते हो। बाकी चक्र को भी याद करना पड़े, जानते हो चक्र को याद करने से चक्रवर्ती बन जाएंगे, बाप को याद करने से हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे, एवर हेल्दी बनेंगे, पाप भी कट जाएंगे। तो बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि हर बात में पुरुषार्थ ही फर्स्ट है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए सार, कभी भी किसी बात में छुई मुई नहीं बनना, ईश्वरीय बचपन को भूल मुरझाना नहीं, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता उसे देखते भी नहीं देखना। एक बाप की याद में कमाई, इसलिए देहधारियों को याद कर रोना नहीं, बाप और वर्षे को याद कर विश्व की बादशाही लेनी है। आज का वरदान दिया बाबा ने, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा कमज़ोर संस्कारों को समाप्त करने वाले शक्ति संपन्न भव। नॉलेज से अपने कमज़ोर संस्कारों का मालूम तो पड़ जाता है, और जब उस बात की समझानी मिलती है तो वह संस्कार थोड़े समय के लिए अंदर दब जाते हैं, लेकिन कमज़ोर संस्कार समाप्त करने के लिए लाइट और माइट के एक्स्ट्रा फोर्स की आवश्यकता है। इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल के साथ साथ चेकिंग मास्टर बनो। नॉलेज द्वारा स्वयं में शक्ति भरो, मनन शक्ति को बढ़ाओ, तो शक्ति संपन्न बन जाएंगे। स्लोगन है, जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ प्रसन्नता है।
आज का स्वमान रहेगा, मैं शक्ति संपन्न आत्मा हूँ। ओम शांति।